ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हर सेकंड इतनी तेजी से फैल रहा है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतनी तेजी से फैलते हुए इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कॉस्मिक बाउंड्रीज का सहारा लेते हैं। कई एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि इस कॉस्मिक बाउंड्री के बाहर सब कुछ ब्लैंक है, लेकिन हाल ही के सालों में कई ऐसे थ्योरी सामने आई हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमारे इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर भी कई सारे यूनिवर्स हैं। और इन सब थ्योरीज के पीछे की मेन वजह है कॉस्मिक बाउंड्री के पास घूमते हुए जायंट स्ट्रक्चर्स। पिछले कुछ सालों में हुई कई रिसर्च में एस्ट्रोनॉमर्स ने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बाउंड्री यानी कॉस्मिक बाउंड्री के पास ग्रेविटी के कारण कई जायंट स्ट्रक्चर्स को मूव करते हुए नोटिस किया है। और क्योंकि ये ग्रेविटी कॉस्मिक बाउंड्री के पास थी, इसीलिए एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक कॉस्मिक बाउंड्री के बाहर भी जरूर कुछ ऐसा मौजूद है जिसकी ग्रेविटी के कारण कॉस्मिक बाउंड्री के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स मूव कर रहे हैं। और इसी ग्रेविटी के कारण हमारा यूनिवर्स भी लगातार एक्सपांड हो रहा है। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तक हम हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के सिर्फ 100 से 200 बिलियन गैलेक्सी को ही देख पाए हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक सिर्फ हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज ऐसी हैं जिनके बारे में हम आज तक कुछ भी नहीं जान पाए हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बने लगभग 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स हो चुके हैं। लाइट ईयर्स वो यूनिट है जिसमें हम स्पीड ऑफ लाइट को मेजरमेंट की तरह यूज करते हैं। और यूनिवर्स की एज से हमारा मतलब है कि इस यूनिवर्स के सबसे पुराने स्टार से हम तक लाइट को पहुंचने में कितना वक्त लगता है। और इस यूनिवर्स के बनने के बाद से अब तक पृथ्वी तक जितनी लाइट पहुंची है उसे हम ऑब्जर्वेबल स्पेस के नाम से जानते हैं। कई कॉस्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक बिग बैंग के बाद हमारे पास अब तक जो सबसे पुराना फोटोन पहुंचा है उसकी एज 45 से 47 बिलियन लाइट ईयर्स है, जिसका मतलब है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स फैला हुआ है। ये लेंथ कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाने के लिए आप ये जान लीजिए कि एक लाइट ईयर में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होते हैं। अब ये सब जान लेने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर कैसे जो यूनिवर्स सिर्फ 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स पहले बना था वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स फैला हुआ हो सकता है। इस सवाल के जवाब में हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स 14 बिलियन लाइट ईयर्स से भी पुराना है। हम ये तो जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स बिग बैंग विस्फोट के बाद बना था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस बिग बैंग से पहले यहाँ पर क्या था, क्योंकि बिग बैंग से पहले जो भी यहाँ था उसकी लाइट को इतना टाइम नहीं मिला कि वो हम तक पहुंच सके। और यही कारण है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर हम कुछ भी नहीं देख सकते। और इस कॉस्मिक बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है वो सब हमारे लिए पूरी तरह ब्लैक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इस कॉस्मिक बाउंड्री के बाहर कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इस पूरे सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो। जब से बिग बैंग हुआ है तब से हमारा ब्रह्मांड हर सेकंड बहुत फैल रहा है। एडविन हबल वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये बताया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और मिल्की वे के पास मौजूद सभी गैलेक्सीज हमसे लगातार दूर जा रही हैं। और ये जितनी ज्यादा दूर जा रही है उतना ही तेजी से इसकी स्पीड भी बढ़ रही है। हबल ने इसके लिए अपना एक कांस्टेंट भी दिया जिसके मुताबिक 1 मेगा पार्सेक यानी 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी तय करने पर हर गैलेक्सी की स्पीड 500 किलोमीटर पर सेकंड तक बढ़ जाती है। इस कांस्टेंट को हबल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है और हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एरिया को हबल वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करते हैं तो हम यूनिवर्स के उस हिस्से की बात नहीं करते हैं जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं या फिर जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से हमारा मतलब है लाइट की फिजिकल लिमिट। इसका मतलब है कि वो लिमिट जहाँ तक लाइट अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ ट्रैवल कर सकती है। यूनिवर्स में जब भी हम किसी डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम इसके साथ टाइम की बात भी करते हैं। हमारे द्वारा रात को आसमान में तारा देखना भी एक तरह से टाइम ट्रैवल ही है। रात को हम आसमान में जो भी सितारा देखते हैं वो उस सितारे का पास्ट का स्नैपशॉट होता है। कई सितारे तो धरती से इतनी दूर मौजूद हैं कि इनकी लाइट को धरती तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। और अगर कॉस्मिक बाउंड्री के बाहर भी कुछ है तो इसका मतलब है कि वो हमसे इतनी दूर है कि वहाँ की लाइट अब तक हमारे पास नहीं पहुँची है। यहाँ पर हम जितनी भी डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं उन सभी डिस्टेंसेस को कॉस्मिक होराइजन से मेजर किया जाता है। अब यहाँ पर वापस यही सवाल उठता है कि क्या हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कॉस्मिक बाउंड्री से बाहर भी कुछ मौजूद है? इस सवाल का जवाब इतना भी आसान नहीं है।
अगर हमें हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर की चीजों के बारे में जानना है तो पहले हमें इस बात का पता लगाना होगा कि हमारे यूनिवर्स की कर्वेचर कैसी है, यानी ये फ्लैट है या फिर ये अर्थ की तरह कर्व्ड है। यूनिवर्स को मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स हमेशा लार्ज स्केल पर इसके कर्वेचर के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। अगर यूनिवर्स ज्योमेट्रिकली परफेक्टली फ्लैट है तो इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट है, लेकिन अगर ये अर्थ की तरह या फिर किसी बबल की तरह कर्व्ड है तो इसका मतलब है कि इसका भी एक बहुत बड़ा लेकिन फाइनाइट वॉल्यूम है। अभी तक की गई रिसर्च में यही सामने आया है कि यूनिवर्स एक पेपर शीट की तरह ज्योमेट्रिकली परफेक्टली फ्लैट है, जिसका मतलब है कि यूनिवर्स इनफाइनाइट है। और अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है तो इसका मतलब ये भी है कि इस यूनिवर्स में जहाँ तक हम देख सकते हैं उससे भी आगे कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। कई एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि पूरा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की तरह ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर ये सब कुछ है तो इसका मतलब है कि इस यूनिवर्स में हम ना सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सीज या फिर प्लैनेट्स देख पाएंगे, बल्कि हम हर वो चीज देख पाएंगे जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। हम एक और सोलर सिस्टम भी देख सकते हैं जिसमें बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही दिखने वाला एक ग्रह भी हो सकता है, और उस ग्रह पर हमारे जैसे दिखने वाले इंसान भी। कई कॉस्मोलॉजिस्ट मानते हैं कि जब भी हम हमारे लिमिट से बाहर जाएंगे तो हमें बिल्कुल हमारी तरह का ही हबल वॉल्यूम भी मिलेगा। ये हबल वॉल्यूम हमारे हबल वॉल्यूम का मिरर होगा, जिसमें हमारी अर्थ का भी एक मिरर अर्थ होगा। साल 2008 में साइंटिस्ट ने एक ऐसे गैलेक्सी क्लस्टर को देखा था जो हैरान कर देने वाला था। गैलेक्टिक क्लस्टर गैलेक्सीज के एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो कि एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम से घूमता रहता है। एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा खोजा गया ये गैलेक्टिक क्लस्टर 32,18,688 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में स्ट्रीम कर रहा था। गैलेक्सी की मूवमेंट के इस फिनोमेना को डार्क फ्लो के नाम से जाना जाता है। ये फिनोमेना काफी हद तक बिग बैंग के बाद हुए मास डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेडिक्ट करता है। लेकिन इन सब के साथ ये सवाल भी उठता है कि आखिर क्यों ये गैलेक्सी इस तरह स्ट्रीम कर रही है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि गैलेक्सीज के इस तरह की स्ट्रीम के पीछे का कारण कॉस्मिक बाउंड्री के बाहर मौजूद जायंट स्ट्रक्चर्स की ग्रेविटेशनल फील्ड है। यानी एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारे हबल वॉल्यूम के बाहर जरूर कुछ ऐसी जायंट स्ट्रक्चर मौजूद है जो हबल वॉल्यूम के अंदर इमेंस ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर रही है, और इसी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण कॉस्मिक बाउंड्री के अंदर मौजूद होने के बावजूद भी ये सारी गैलेक्सीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रीम कर रही है। अगर ये सब कुछ है तो इसका मतलब है कि कॉस्मिक बाउंड्री के बाहर हम जिस यूनिवर्स की कल्पना कर रहे हैं वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। इन सब रिसर्च का मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि कॉस्मिक बाउंड्री के बाहर का यूनिवर्स यूनिफॉर्म नहीं है और कोई भी नहीं जानता कि इसकी स्ट्रक्चर किस तरह होगी। कॉस्मिक बाउंड्री के बाहर पास हो रहे इस डार्क फ्लो के पीछे का कारण एक दूसरा यूनिवर्स भी हो सकता है जिसे हम देख नहीं सकते। यूनिवर्स में मौजूद इन जायंट स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते वक्त हमें हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस ग्रेट वॉल के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। ये ग्रेट वॉल लगभग 10 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैली हुई है, जो कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का 11% है। ये इतना बड़ा है कि इसका अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि अगर हम इसमें लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें तो हमें इसे पूरा क्रॉस करने में 10 बिलियन साल लग जाएंगे। लेकिन ये जायंट स्ट्रक्चर दिखने में जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक भी है। एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स हमारे पूरे यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये जायंट स्ट्रक्चर्स बिग बैंग के सिर्फ कुछ ही बिलियन सालों बाद बननी स्टार्ट हुई थी, और सिर्फ इतने छोटे से टाइम पीरियड में ये इतनी बड़ी बन गई। और इनके इतनी तेजी से बढ़ते आकार के पीछे का कारण है इनकी इमेंस ग्रेविटी। इन स्ट्रक्चर्स की ग्रेविटी इतनी इमेंस है कि ये यूनिवर्स को अपने अंदर खींच रही है, और आने वाले कुछ ही बिलियन सालों में ये स्ट्रक्चर अपने आप को और विशाल करेगी, और इस तरह धीरे धीरे ये पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर समा लेगी। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि हम भले ही टेक्नोलॉजी में कितना ही एडवांस क्यों ना हो जाए और कितनी ही स्पीड को हासिल क्यों ना कर ले, लेकिन हम कभी भी कॉस्मिक बाउंड्री के बाहर नहीं जा पाएंगे, और ना ही हम ये जान पाएंगे कि कॉस्मिक बाउंड्री के बाहर आखिर क्या है, क्योंकि यूनिवर्स इनफाइनाइट है। इसके अंदर जिस तरह हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ठीक उसी तरह कई और बबल भी हैं जो सभी इनफाइनाइट हैं, और इन्हीं सभी इनफाइनाइट बबल के अंदर इनफाइनाइट और बबल आ सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम कभी भी ये नहीं पता कर सकते हैं कि हमारे कॉस्मिक बाउंड्री के बाहर क्या है। हमारा यूनिवर्स हर रोज करोड़ों किलोमीटर एक्सपैंड हो रहा है, और फ्यूचर में हम भले ही लाइट से भी ज्यादा स्पीड गेन कर ले, लेकिन फिर भी हम हमारे यूनिवर्स से बाहर कुछ नहीं देख पाएंगे। हालांकि जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस की गहराइयों को खंगालेगा और ये टाइम में भी पीछे देखेगा, लेकिन आगे क्या होगा ये तो
तो हम में से कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि हम इंसान कभी भी हमारे यूनिवर्स की बाउंड्रीज को क्रॉस कर पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।